थी। तो सर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कैसे करें, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? तो उसके लिए क्राइटेरिया, अगर पाइथागोरस थ्योरम हमें अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, अगर ये बता दें सर तो हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। जो जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्क्वायर ऑफ बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, टू साइड का स्क्वायर होता है। यस यस यस। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो सब जानते हैं सर। बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल सब जानते हैं सर। बिल्कुल सब, हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड से ही। हाँ कि राइट एंगल ट्रायंगल जाहिर सी बात है, कोई भी राइट एंगल, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, सीधा सीधा क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाता है, बेस। और आप ये पढ़ के आ रहे हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आप प्रूफ कर पढ़ते आ रहे हो, लेकिन प्रूफ करना है इसको। बिल्कुल। तो इसके लिए पहले सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा सर, कि इसको दिखाना पड़ेगा सिमिलरिटी। तो सर पहले आप इसको बता दीजिए कि ये सिमिलरिटी इसके अंदर, बाकी ये प्रूफ करते जाएंगे हम लोग। चलिए वो तो सर बाद में प्रूफ कर लेंगे, पहले हम सिमिलरिटी बता देंगे। हाँ सिमिलरिटी। तो हम तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल की सिमिलरिटी पहले बता देंगे तो एकदम खेला हो जाएगा। बिल्कुल खेला होगा। सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है। तो सर देखिए ये एक थ्योरम भी आता है सर प्रूव करने के लिए कई बार। अच्छा, इसको आप प्रूव करिए। तो आप बताइए सर कि मुझे क्या प्रूव करना है। तो मैं ये बोला सर, ये नाम इसका दे दे रहा हूं। बिल्कुल। मान लो इसका नाम है ये ए, ये है बी, ये सी, हमने नाम दे दिया। बिल्कुल। तो यहाँ पर नाम दे दिया सर, तो इसमें क्या काम करते हैं, इसको इसमें अगर मैं मान लो यहाँ 90 डिग्री से एक जो है बाइसेक्टर, एक जो है मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहां से। बिल्कुल। तो ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे सर, इसका नाम मैं कोई दे दूं डी, ए बी सी डी। तो सर आपको ये प्रूव करना, पाइथागोरस थ्योरम में हमने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि अगर ये प्रूव हो जाए जी, अगर ये प्रूव हो जाए सर कि ये जो हमारा ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के सिमिलर है, या ये बड़ा वाला ट्रायंगल सर ये इस छोटे वाले ट्रायंगल के, दोनों छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, या ये इसके सिमिलर है, तो समझ लो सिमिलरिटी अगर इसके अंदर प्रूफ आपने कर दिया तो पाइथागोरस थ्योरम तो बस क्या है, आपको सिमिलरिटी का यूज करके ही पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। 100% हो जाएगा सर। आप उधर लगे तो लिख दीजिए क्या क्या प्रूफ करना है, आप लिख दीजिए, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। तो ये प्रूव करना है सर कि जो आपका ये जो ट्रायंगल है अपना BDC, बिल्कुल लिखिए आप क्या प्रूफ करना है। ये जो ट्रायंगल BDC है, ये आपका ट्रायंगल ये सिमिलर है ये अपना ADC के। बिल्कुल। ये सिमिलर है ट्रायंगल ADC के, और ये भी प्रूव करना है कि ये सर सिमिलर है आपका ABC के। ये ट्रायंगल सिमिलर है ABC के, ये आपको प्रूव करना है सर। चलिए देखें सर, ये ट्रायंगल इसके इक्वल है, बड़ा वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर है या मुझे बताना है। देखें सर, अब हम देखें सर किसको बताने के लिए सबसे पहले मैं कहूं आपसे कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B सर क्या है आपका 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है। यस यस। तो सर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बड़े वाले ट्रायंगल को इन दोनों छोटे वाले के इक्वल सिमिलर प्रूव करना है सर, तो एक बड़े वाले को ले लूं, एक छोटे वाले को ले लूं। सही है। तो सर ये लिखने से पहले मैं ये लिख दूं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC ले लूं सर, या BDC जो कहिए आप ले लूं, एंड ट्रायंगल BDC, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे सर। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें सर तो आपको दिख रहा है कि एंगल B जो है वो बराबर है ABC और क्या है BDC, एंगल B एंगल D के बराबर है। कितना है सर? ये भी 90 है, 90 डिग्री। यस यस। अब देखें सर दोनों में अगर मैं कहूं सर कि ABC BDC ये दोनों एंगल क्या है सर? ये कॉमन है, सही बात है। ये तो सिमिलरिटी का है, यानी कह सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C। ये क्या है आपका? कॉमन है। तो मैंने पढ़ाया था सर अभी इस सिमिलरिटीज में कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है तो तीसरा खुद बराबर होता है। कौन से टेस्ट है सर? एंगल टेस्ट। मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC बाय एंगल। तमाशा करना है यार, है कि बहुत ही तमाशा। चलिए एक और बचा हुआ है, तो आपने कहा सर ABC को प्रूव कर दीजिए। किसका? ADB। चलिए हम ले लेते हैं अगेन इन ट्रायंगल ABC। ऐसे करना रहेगा आपके एग्जाम में, बुक को ऐसा ना देखना, अगर बुक में ऐसा सही नहीं होगा तो करना फॉलो। ABC एंड ADC। चलिए ले लिया हमने ABC एंड ADC, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया सर। अब देखें
ए बी सी में आप देखें सर, तो हमने यही कहानी बताया है कि एंगल बी जो आपका है वो 90 है, लेकिन यहाँ पे सर आपको देखना है कि हमने जो ट्रायंगल लिया है ए बी सी और लिया हमने सर ए डी सी लिया, तो ये जो आपका डी है सर ये कितना है, एडीबी लिया है, सॉरी एडीबी लिया ना सर, एडीबी सर वहाँ करेक्शन नहीं, थोड़ा कर लीजिए, यहाँ देखिए एडीसी लिखा हुआ है, हाँ एडीबी बिल्कुल एडीबी, तो एंगल बी एंगल डी के बराबर, और वो 90 डिग्री, और वो कितना है भाई 90 डिग्री। अब आप देखें सर क्या चीज और है, तो मुझे तो सर यहाँ दिख रहा है कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, बाकी एक बार चेक भी कर लेता हूँ सर कि ए बी सी, और हमने क्या लिया सर ए डी बी, हो गया एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए के कॉमन है, यहाँ आसानी से लिख दे भाई। अब जो हमने बताया सर कि किसी भी वही चीज यही कहानी यहाँ भी तो है, हमने सिमिलरिटी इसीलिए सिमिलरिटी पढ़ाया जाता है सर, ताकि आपको ये हमेशा परेशान करते रहेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। सर आप यही प्रूव करने बोल रहे थे बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। देखें सर अब हमने सर यहाँ बताया, इसका 1 में दे रहा हूँ सर, थोड़ा मुझे भी चांस दीजिए करने की, बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है सर, तो एबीसी यहाँ पर दोनों आया, दोनों इक्वल, एबीसी एडीबी बीडीसी के भी बराबर, एबीसी एडीबी के भी बराबर, तो लिख दीजिए सर। तो सर यहाँ मैं बिल्कुल कह सकता हूँ सर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे चलिए ये लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं सर कि ये जो ए बी सी आपका ट्रायंगल है ना सर, ये दोनों के सिमिलर है, मतलब ये आपको बी डी सी के भी सिमिलर मिलेगा और ट्रायंगल ए डी सी के भी सिमिलर, सॉरी ए डी बी के सिमिलर होगा, ये प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना। तो इसको बोलते हैं सिमिलरिटी ऑफ एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। अगर थ्योरम भी बोले, थ्योरम को अगर बोला जाए तो सर बोलते हैं थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हटा देते हैं, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के नाम पे भी थ्योरम बात है। ये आपके एग्जाम में आता भी है, एग्जाम में आता भी है कि आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेगा और बोलेगा कि बताओ कि ये तीनों आपस में 1 2 और ये बड़ा वाला 3, बिल्कुल ये सब आपस में सिमिलर है। सर एक चीज और इसमें आता है सर कि अभी जब हम कभी प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बिना इसके अधूरी है, अगर आपको ये नहीं आता है सर तो पाइथागोरस थ्योरम हो नहीं पाएगा। तो ये कई बार लोग स्किप भी कर देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, आगे प्रॉपर्टी लिख देंगे राइट थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो सर वहां मुझे समझ में नहीं आती ये क्या हो रहा है, थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, यहाँ ये है भाई थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यही इसी का खेला है सर। अब बाकी हम लोग अब प्रूव करने वाले सर पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने बता ही दिया सर, जब ये हमने बता दिया तो अब थ्योरम भी निकाल देते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ सर पाइथागोरस थ्योरम अभी स्टार्ट करेंगे तब, तो ये फिगर तो वही रहने दे फिर, बिल्कुल फिगर का जरूरत ही नहीं है, फिगर का कुछ काम नहीं, फिगर रखिए, ये भी रखिए सर, मैं तो कह रहा हूँ हाँ हमने ये बता दिया है सर, तो इसको भी रखिए, बाकी सब रिस्क कर दिया, हेडिंग डाल दिए पाइथागोरस थ्योरम, उसको सॉल्व करिए, डाला हुआ है सर हेडिंग ऑलरेडी। पाइथागोरस थ्योरम ही हमारा टारगेट है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी मैंने बता दिया भाई, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। और जब ये आएगा तो पाइथागोरस आएगा, मतलब पाइथागोरस समझ लो ये जो है ये बाप है, पाइथागोरस का बेटा है, याद रखना। तो पहले इसको समझना पड़ेगा तभी जाके उसको समझ पाओगे, ठीक है। तो पहले बाप को समझो, बाद में बेटे को समझ पाओगे, तो पहले ये बाप है, बाप को समझ पाई, ठीक है। यस सर बताइए, ये तो हो गया, आपने ये प्रूव कर दिया है थ्योरम। हाँ चलिए सर हेडिंग डालिए, हेडिंग डाला हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, कैसे करेंगे देखिए सर अब कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम सर एक बार पढ़ के भी बता दे तो सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है तो कि इस जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर यानी हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। यानी हमको सर प्रूव यही करना है, सिंपल हमको ये प्रूव करना है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है स्क्वायर इज इक्वल, देखिए सर एक चीज देखिए इसमें थोड़ा सा मैं बता दूंगा, थ्योरम लिख दिए तो बेहतर है या बोल दे तो बेहतर है, क्योंकि देखिए सर थ्योरम में कभी हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया रहता। हाँ तो मैं थ्योरम पढ़ दे रहा हूँ जो आपके बुक में ज्यादातर सिलेबस में दे रखा होता है, तो मैं इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए क्या कह रहा है इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये बोल रहे ये राइट एंगल है, यहाँ लिख देता हूँ सर कि ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी ए सी आपको दिख रहा है स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ये सब इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर सर, यही सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स बोलता है, यही होता है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, हो गया ना सर, इसका स्क्वायर बाकी दो साइड का बराबर बचा हुआ, ये दो रिमेनिंग साइड है, ये हो गया, ये आपको प्रूव करना है, सिंपल देखिए थ्योरम ये है, बिल्कुल ये आपका थ्योरम है,
ये आपको प्रूव करना है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया है। तो सर इसमें हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन यही करते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा है ना सर, तो वही जो आपने किया था वही यहाँ करना है। बस ये हम कंस्ट्रक्शन कर दिए हमने सर। ये पूरा ये क्या है, आपको आपने डी नाम दिया था, मैं डी ले लिया सर। चलिए अब हमने बता दिया सर कि ये इस पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है सर, ये 90 डिग्री। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये मैंने आपको बताया था सर। सही सही बताया था हमने। हो गया ना सर खेला। अब हमने कहा कि गिवन क्या सर, गिवन लिख दूं, क्या दिया है, कैसे कैसे करना? हाँ लिख दीजिए सर एक बार। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या है एग्जाम के लिए बहुत फायदा है। आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, और जिसमें से एंगल ए बी सी जो आपका है वो है 90 डिग्री, यानी एंगल भी आपका 90 डिग्री है, और आपको प्रूव करना है, या और हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हमने किया सर, आपने जो है एडी पर एसी पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। हाँ, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन AC या ऐसे इसको ऐसे लिख दें सर कि BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये ज्यादा अच्छा लगता है। BD AC पे परपेंडिकुलर है। और आपको सर प्रूव जो करना है, प्रूव ये करना है, ये लिख देता हूं सर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मिटा दे रहा हूं मैं, हटा दे रहा हूं। उसके बाद अब हो गया सर खत्म। अब हम कह देंगे सर कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी तो हमने इसको प्रूव किया है सर, अभी तो हमने इसको प्रूव किया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC के, सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के। खत्म किया था इसको, अब हो गया खेला शुरू। भाई यहाँ पे लिख दीजिए ना सर, बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ लिख दिया, अभी समझ में आ रहा होगा आपको मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं सर? नहीं बाय कुछ मजा नहीं आता। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा एकदम भौकाल टाइट करके कि हो गया, समझ लो ये प्रूव हो गया। अब जब मैंने कहा था ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दो को उठाइए सर आप, यानी मैं कह सकता हूँ जस्ट मुझे एक मिनट, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल। ये जो ABC, उसके बाद आप क्या ले लेंगे, एक बार BDC ले लेंगे, उसके बाद फिर ABC लेंगे, उसके बाद फिर आप ले लेंगे ADB। क्या ऐसे करने वाले हैं? बिल्कुल ऐसे करने वाले। तो उसके मतलब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो भी बराबर होगा। तो ये ABC आप जब लेंगे और यही लेंगे आप कौन सा, जो है अपना BDC, तो इसका साइड का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। सामने सिमिलरिटी में यही तो पढ़ा है, गेम ओवर, यही तो पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो AB अपॉन BD सिमिलर, BC अपॉन DC सिमिलर, AC अपॉन BC सिमिलर, यही तो सिमिलरिटी में पढ़ते हैं सर। बिल्कुल इजी है सर, आता है सर, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। हमने कहा भाई कि ये ट्रायंगल तीनों के सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल इसके भी तो सिमिलर होगा। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, सिमिलर, मतलब रेशियो सिमिलर, उनका AB बिल्कुल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर, AB अपॉन BD सिमिलर होगा, BC अपॉन DC सिमिलर होगा, AC अपॉन DC। सर ये क्वेश्चन होता है कि सर आपको प्रूव करना है, सर AC स्क्वायर कहाँ है सर हमारा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सर इसमें मैं किसको उठाऊं? ये बड़ा क्वेश्चन होता है सर। तो मैं कह रहा हूं सर आप किसको भी नहीं उठाइए, जहां पे आपको दो एक जैसे दिख जाए उसको उठा लीजिए। जहां पे आपको जैसे ये लिया ABC लिया आपने, यहाँ BDC लिया, AB अपॉन BD, BC अपॉन DC और AC अपॉन DC। तो देखिए सर यहाँ कौन AC अपॉन AC अपॉन ये BC होगा ना सर? बिल्कुल, सॉरी आपने गलती कर दिया, बिल्कुल अभी झेलना हो जाता है, झेलना पड़ जाता है सर। ध्यान रहे, अब एक बात मैं बता दे रहा हूँ, इसी लगे यहाँ पर देखो गलती हो रही थी, बिल्कुल मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर नेमिंग में आप उल्टा सीधा कर ले पक्का है झेलोगे, बहुत झेलो 100%। देखिए AB अपॉन BD, BC अपॉन DC और AC अपॉन BC। देखिए यहाँ खेला हो जाता। चले अब देखिए सर कैसे हम पहचानेंगे सर, इसको जो 3 दे दिया है तो मैं कहता हूं देखिए इसमें कौन रिपीट हो रहा है, दो बार AB 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 एक ही बार, BD BD एक ही बार है। अब आप देखिए DC एक ही बार, आपने कहा BC, यहाँ भी BC है, इन दोनों को उठा लीजिए, बाकी को आप छोड़ दीजिए। भाई कोई भी दो ले लूंगा, मेरी मर्जी। अपॉन DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। मैं कहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप कहोगे सर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आइए सर, हो गया सर, मजाक है यार, यहाँ से शुरू करता हूँ सर मैं। अब देखिए अभी हमने इसको लिया तो मैं कहूँ सर इसको भी कर दूं। ये लीजिए ट्रायंगल ABC
ये तो लेना है बाप है बाप बड़ा वाला। सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। मैं कहता हूँ सर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, वही रेशियो जो हमने पीछे पढ़ रखा है सर, AB अपॉन AD। सही बात है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे नहीं देख रहे हैं सर, वहां पे हो रहे हैं तो जादूगरी हो रहा है क्या? यार यहाँ से देखते हैं ये तो ये और AC अपॉन DB, AC अपॉन AD, AC अपॉन AB सर। सॉरी बार यहाँ खेलना पड़ जाएगा सर, बिल्कुल ध्यान रहे भाई, खेला होगा खेलना पड़ जाएगा। अब देखिए सर AB अपॉन AD, AB अपॉन AD नहीं AB अपॉन AD, हाँ यस बिल्कुल, AB अपॉन AD, BC अपॉन DB और AC अपॉन AD, AC अपॉन AB सर हमारा सही लिखा हुआ था, AC अपॉन AB सही बात है वो, हाँ AC अपॉन AB हो गया। अब ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं सर, अब देखिए सर इसमें मैं कहूँ सर ये और ये दोनों जैसे दिख रहे हैं, बाकी को हटा दीजिए, खत्म किया हमने इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहीं से कर दूं सर डायरेक्ट? नहीं एक बार लिख दीजिए सर, लिख दीजिए AB अपॉन AD इक्वल होगा किसके? AC अपॉन AB। दो भाई एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दी, AB इंटू AB स्क्वायर और AD इंटू AC, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है यार, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो सर, मुझे ऐड कर दीजिए, बिल्कुल है कि नहीं? तो दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है आपने, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सर ऐड क्यों कर रहे हैं सर आप? ऐड क्यों कर रहे हैं? हाँ ऐड इसीलिए कर रहे हैं सर क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है, यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, बिल्कुल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आपको AB दिखा और BC भी दिखा, तो इसीलिए मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर मैं लिखूंगा इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को ऐड कर दो तो इक्वेशन 1 है हमारा BC स्क्वायर, ठीक है, और इसमें ऐड होगा AB स्क्वायर, और लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड किया जाता है सबको मालूम है, राइट वाला राइट से, तो राइट वाला राइट से करेंगे तो यहाँ हमारा AC इंटू DC और प्लस AD इंटू AC, AD इंटू AC। अब यहाँ पे देखो AC कॉमन है बेटा, AC कॉमन ले लिया तो DC प्लस AD बचा, और इसको अच्छे से लिख दो यार, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखने में कोई गलत है क्या? ऐसे पकड़ो या इधर से पकड़ो, कोई दिक्कत है क्या? 3 प्लस 2 कोई दिक्कत है? अभी मतलब DC प्लस AD सर, अब क्या होने वाला है सर? मुझे नहीं मालूम। अब आपको नहीं मालूम, मैं बता दूं, खेला होगा सर कि आपने कहा सर AD प्लस DC, AD प्लस DC कितना होगा सर? ये तो AC हो जाएगा, क्यों? इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं सर? ये AC लिख सकता हूं। देखो ना AD मैं यहाँ सर सिंपली यहाँ लिख दूं सर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AC, दो बार AC को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा सर? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। आप लिख दीजिए सर। सोचिए सर ये कितना इजी है जब लेकिन सिमिलरिटी पढ़ लेंगे। बिल्कुल सिमिलरिटी अगर आपको आती है, क्योंकि हमने सर यहाँ सिर्फ सिमिलरिटी किया, यहाँ भी वही यहाँ भी वही, सिर्फ सोचिए सर ये दिया हुआ था आपको दिया गया एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दिया गया, आपसे पूछ रहा है भाई ये बताओ इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर की सम। तो सर अगर आपको सिमिलर आता है तो आप इसको इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को इस बार एक बार इसके सिमिलर प्रूफ कर दीजिए और इस बड़े वाले ट्रायंगल को एक बार इसके बराबर कर दीजिए, क्योंकि सिमिलरिटी में हमने कहा था साइज छोटी बड़ी रहेगी, ट्रायंगल एक जैसा आपको दिख भी रहा सर 90 90 90 90 90 तीन ट्रायंगल है 3 90 है बिल्कुल। अब सब आपको अगर सिमिलरिटी आती है सिंपल आप करते जाइए, दोनों को ऐड किया हमने, आपको यहाँ एक इक्वेशन दिख जाए। सोचिए सर हर कई बार आया हुआ है सर, ये कई बार आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एस्पेक्ट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये खुद इंपॉर्टेंट थे इसके लिए। यस, और उसके बाद अगर देखा जाए जब ये पाइथागोरस थ्योरम आ गया सर कि हमने प्रूव कर दिया कि जो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, तो अगर कभी कोई मान लो एग्जांपल के लिए पाइथागोरस थ्योरम तो अभी हो गया सर, ये देखिए थोड़ा सा साइड हो जाए सर, स्क्रीन शॉट लीजिए, हो गया काम खत्म, इरेज करते हैं। मैं ये बोलता सर कोई भी ट्रायंगल अगर सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए, मान लो एग्जांपल के लिए कोई भी ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए और इसमें से ये जो ये दोनों साइड के स्क्वायर है, मान लो ये 2 है ये 3 है, तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये 2 और 3 का स्क्वायर अगर करोगे तो ये इसके स्क्वायर के क्या होना बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है कि नहीं। तो ये जो अभी हाइपोटेन्यूज होगा ये हमेशा क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर ऐसा सिचुएशन मिलेगा कभी तो हम समझ जाएंगे कि ये हमेशा 90 डिग्री होगा, बिल्कुल इसको कन्वर्स ऑफ बीपी इसके पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। देखें
पाइथागोरस थ्योरम में सर हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया कि ये 90 है तो आप बताइए इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। सिंपल लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में ताकि समझ लें कि हमें जो पाइथागोरस थ्योरम में दिया, हमें दिया कि ये जो एंगल, अगर इसको नाम करें सर तो ए बी सी जो भी है, कि एंगल भी आपका कितना है 90 डिग्री है, तो आप बताइए कि ये जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जिसे हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, बड़ा लिख दूं ताकि दिखे, ये लीजिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी हाइट का स्क्वायर। लेकिन एच ने पी से लिखे ज्यादा बेहतर, 2 बार एच नहीं। देखें उसने दिया सर कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप बताइए कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन कन्वर्स में क्या होगा सर, इसका उल्टा आप सोचिए, आप कन्वर्स में उल्टा होगा। आपको ये दिया था, ये पूछ रहा था, और आपको ये दे दे कि भाई किसी भी राइट एंगल, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हम सर बंदूक की नोक पे कह देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आपसे वो एंगल बी 90 है या नहीं है ये आपसे पूछेगा। कन्वर्स में तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये दे रखेगा और ये पूछेगा, और उसमें कन्वर्स में ये दे रखेगा, ये दिएगा ये पूछेगा। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है 90 तो ये तो सबको पता है, आपको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और आप 2 सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं।